नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल की। हम आपको बता दें, योगी 2.0 सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। 6 साल 6 दिन तक यूपी में सीएम की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड भी योगी आदित्यनाथ के नाम हुआ है। योगी के 6 साल बेमिसाल। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि कभी माफियाओं के लिए जाना जाने वाला यूपी अब महोत्सव यानी त्योहारों के लिए जाना जाता है। सीएम की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सबसे पहले विकास कार्यों पर बनी शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। सीएम ने नई उड़ान नई पहचान स्लोगन लिखा, पोस्टर जारी किया। सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ताश के पत्ते की तरह अफसर फेंटे जाते थे, प्रशासन में स्थिरता नहीं थी। हमने प्रशासन को स्थिर किया, इसका लाभ जनता को मिला। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। योगी सरकार के 6 साल बेमिसाल। 6 सालों में प्रदेश भर में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया। 60 लाख से ज्यादा लोगों को अपना स्टार्टअप, उद्योग व काम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान की गई। सरकार द्वारा शुरू की गई अभ्युदय कोचिंग योजना से यूपी लोक सेवा आयोग में 43 कैंडिडेट का चयन हुआ। विकास के कामों में माफियाओं का वर्चस्व खत्म हुआ। 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, 6 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सरकार में स्थायित्व का लाभ जनता को मिल रहा है। यूपी को लेकर धारणा बदली है। यूपी के लोगों को पहले संदेह की नजरों से देखा जाता था, अब प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू साइन हुए। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ब्रिगेड उपलब्धियों को लेकर खासी उत्साहित है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मंत्रिमंडल के सभी साथियों, प्रदेश संगठन ने डबल इंजन सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने में योगदान दिया है। सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाया है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर सरकार के कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से न केवल आम जनमानस तक बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया के मित्रों ने बहुत सकारात्मक योगदान दिया है और उसके परिणाम भी आज देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है इस चीज ने। दूसरा, टीम वर्क कैसे परिणाम देता है। ये मंत्रिमंडल के द्वारा एक साथ किए गए प्रयास, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे जनता तक पहुंचाना, संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा एक एक परिवार तक पहुंचाने के लिए योगदान देना और प्रशासनिक टीम ने शासन के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, ये सभी टीम एक साथ मिलकर के जब कार्य की है तो परिणाम दिखे हैं। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश आज हर एक सेक्टर में आज अग्रणी राज्यों के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता के सामने भाजपा सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने 6 साल में प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा बदलने का काम किया है। अब यूपी की पहचान उपद्रवियों से नहीं, उत्सवों से होती है। अब प्रदेश माफियाओं के कारण नहीं बल्कि महोत्सव के कारण जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा और उस यात्रा के लिए मैं अपनी पूरी टीम का एक बार फिर आह्वान करूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से भी मैं अपील करूंगा कि उनका जो आशीर्वाद सरकार को प्राप्त हुआ है, डबल इंजन सरकार को प्राप्त हुआ है, इस सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उनकी अपेक्षा पर खड़ा उतर करके न केवल केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें भरपूर देगा, बल्कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार बड़े से बड़े कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। सीएम योगी ने कहा कि हमने नया यूपी बनाया है। 6 वर्ष पहले लोग कहते थे यूपी में कभी विकास नहीं हो सकता है, पर आज पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में पहले स्थान पर जगह बना रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो 6 साल पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होने और परिवारवाद के कारण जाना जाता था, पर अब यूपी की नई छवि देश और दुनिया के सामने है। जो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। अपने युवाओं के बारे में एक बेहतरीन सोच को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में हो रही है, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने यूपी में पुलिस सुधार किए हैं। प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट बने, तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड बने, हर जिले में पुलिस के लिए बैरक बनाए जा रहे हैं और साइबर थानों की स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन हो, जो किसी भी आपदा के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों की सहायता करने के लिए और अगल बगल के राज्यों में भी दुर्भाग्य से अगर कोई दैवीय आपदा आती है, उस आपदा के दौरान सहयोग कर सके। उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए भी 3 बटालियन का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर मृत प्राय हो चुकी पीएसी की 54 वाहिनियों को पुनर्गठन हो सके, यह भी किया गया। और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या बढ़े। आज आप देख सकते हैं, पहले की तुलना में 1947 से 2017 के बीच में जितनी भी वहां महिला कार्मिक थी, 10,000 से बढ़ा करके आज उनकी संख्या बढ़ करके, महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ करके आज वह लगभग 40,000 तक पहुंच रही है। 4 गुना ये संख्या बढ़ जाए, ये अपने आप में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। उनकी ये सभी प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 6 वर्षों में प्रदेश में रोजगार और निवेश के लिए माहौल बना है। सरकारी नौकरियों में जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में ना तो जातिवाद होता है और ना ही भ्रष्टाचार। हर किसी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। महिला और बाल विकास विभाग के पोषाहार योजना को हर कुपोषित परिवार तक पहुंचाने का कार्य और उनके स्वयं के प्लांट हर ब्लॉक खंड स्तर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं
महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सम्मान के एक आदर्श के रूप में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। युवाओं को आसानी से नौकरी भी मिल सके, वे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी हो सके, उनके द्वारा स्वतः रोजगार को भी आगे बढ़ाने का प्रयास हो सके। उत्तर प्रदेश आज अपने एमएसएमई को जिस रूप में प्रमोट किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में और दुनिया में एक नई धूम मचा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों, कारीगरों को एक नई पहचान दिला रहा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से हम सक्षम बना सके। टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाला ये देश का पहला राज्य है जो अब तक 2 करोड़ युवाओं को ये सुविधा देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इस सुविधा का से लाभान्वित भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश में स्थिरता है, जिसका लाभ प्रशासन को मिल रहा है। जिलों में पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। शासन प्रशासन में स्थिरता होने का लाभ जनता को मिल रहा है। जनता को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। विपत्ति के समय भी, चुनौती के समय भी कैसे कार्य होता है, उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ था कि नहीं, हम करके दिखा सकते हैं, हम चुनौती का सामना हम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने मानक भी प्रस्तुत किए। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। लेकिन इसके लिए प्रयास हुए। पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, यह उत्तर प्रदेश में हुआ। 1,64,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। न परिवारवाद न जातिवाद। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है और उसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में जगह मिलनी ही चाहिए, यह भी करके दिखाया गया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। अगले 2 वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला यूपी देश का पहला प्रदेश होगा, जिसमें 3 अभी से क्रियाशील हैं। प्रदेश में गांव-गांव में सड़कों को बेहतर करने का काम हुआ है। प्रदेश में 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। नवंबर-दिसंबर से आगरा में भी मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। बुंदेलखंड जो आर्थिक रूप से विपन्न माना जाता था, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आज गंगा एक्सप्रेस वे पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और मुझे लगता है कि अब तक हम लोग 12% से अधिक काम उस पर संपन्न कर चुके हैं। तेजी के साथ कार्य चल रहा है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण पूरा हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज कुंभ में आने का अवसर प्राप्त हो तो गंगा एक्सप्रेसवे उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश क्या था, 6 वर्ष का बदलाव उत्तर प्रदेश की नई गाथा कहता है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब क्या होता है, ये भाजपा सरकार ने प्राप्त किया। पिछले 6 वर्ष में जो कार्य योजना बनाई थी उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। हमने 10 सेक्टर चिन्हित किए, धर्म जाति मजहब की राजनीति से अलग हटकर इसे आगे बढ़ाया। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में अलग अलग राय रखी जाती थी, वो प्रदेश आज केंद्र की 44 योजनाओं में नंबर 1 है। 6 वर्ष में प्रदेश
दंगा मुक्त हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में पारदर्शिता लाई गई। डबल इंजन की सरकार के प्रयास आप सबके सामने हैं। आज के समय हर जनपद के युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थान मिल रहा है। पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी, पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 साल में यूपी को लेकर देश में धारणा बदली है। अब यूपी का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है। पहले संदेह की नजरों से देखा जाता था, अब प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बीते दिनों आयोजित हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश में निवेश के लिए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हमने प्रदेश के लोगों की आय को दोगुना किया है। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दूं तो यह संख्या बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचती है। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। और सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने का काम हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया, जिसमें प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। अब अलग अलग जिलों में मंत्रियों द्वारा भी पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के 6 साल बेमिसाल की। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री जो पहचान बनाई वो बेमिसाल है। उन्हें बेस्ट सीएम का तमगा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश से भी मिल रहा है और ये तमगा हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। सीएम योगी की काम का जो तरीका है उसे यूपी की जनता ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग पसंद कर रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था में सुधार के कदम सराहे जा रहे हैं। अपराधी और माफिया योगी के कड़क मिजाज से सहमे हुए हैं। वहीं यूपी के विकास को भी पंख लग चुके हैं। आपको बता दें 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर निकलता है। इसके बाद वो सीधा यूपी के गोरखपुर पहुंच जाता है। इस लड़के की प्रतिभा को देखकर गोरखपुर के महंत अवैधनाथ उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद 1994 में ये लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है। इसी वक्त इस लड़के का नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पसंदीदा सीएम बने योगी आदित्यनाथ। देश ही नहीं विदेशों में भी मची है धूम। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के लिए जबरदस्त क्रेज। भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों ने बताया देश का सबसे बेस्ट सीएम। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी बताया इंडिया का फेवरेट सीएम। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। उनकी लोकप्रियता में गजब का इजाफा देखने को मिला है।
भारत के विभिन्न राज्य के लोगों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंडिया के फेवरेट सीएम बनकर उभरे हैं। यही नहीं, विदेशों में बसे भारतीय में भी सीएम योगी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार सीएम योगी के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड रहता है। यही नहीं, विदेशों में बसे भारतीयों में भी सीएम योगी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार सीएम योगी के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर भी सीएम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री बताया गया। इस ट्रेंड में यूपी ही नहीं, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया है। यही नहीं, जर्मनी और स्पेन से भी लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम बताया। सोशल मीडिया पर करोड़ों यूजर्स के बीच सीएम योगी और अब बदलते उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चाएं आम हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि यूपी की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, यूपी आसान किस्त योजना, बीसी सखी योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यूपी फ्री बोरिंग योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, यूपी मिशन शक्ति अभियान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, यूपी युवा स्वरोजगार योजना, कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश जन सुनवाई, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता, यूपी राशन कार्ड, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, यूपी भूलेख गन्ना पर्ची कैलेंडर। योगी सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी सरकार की सराहना की और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मामले में भी उन्होंने के न्यूज से कहा कि किसी नेता ने कभी जातिगत टिप्पणी नहीं की। कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इस मामले पर आज योगी आदित्यनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। सर, योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए और दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो रिकॉर्ड कायम किया 6 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने का आज़ाद भारत में। ये मौका आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मिला, मैं उन्हें उनकी बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और इस नए दूसरे कार्यकाल के पहले साल में उन्होंने 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कराया ग्लोबल इन्वेस्टर समिति करके, जिसमें 93 लाख लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सुशासन का राज्य है योगी जी के नेतृत्व में। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गुंडागर्दी का राज खत्म हुआ है, माफियाओं का राज खत्म हुआ, इसलिए लोग इन्वेस्टर यहाँ पर धन इन्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं। विकसित उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बनना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगामी 25 साल का विकसित भारत बनाने का जो खाका तैयार किया है, उसमें उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा है। जिस तरह से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और ख़ासतौर से ओबीसी वोट पर विपक्ष की नज़र है, आप किस तरह देखते हैं इसको? कि ओबीसी वोट हो या अनुसूचित जाति जनजाति का वोट हो या गरीब तबके का वोट हो, सभी जाति धर्म के लोगों का, हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर का दर्जा देने का काम कर रही है, सबको उनके हक अधिकार देने का काम कर रही है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आत्मनिर्भर भारत बनाने, विकसित भारत बनाने या विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए
सबका प्रयास, सबको जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है और आने वाले समय में चुनाव में सभी लोग वोट करेंगे और 350 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत करके आएगी मोदी जी के नेतृत्व में। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तमाम विपक्ष की अगर बात कर लें तो वो एकजुट होने की बात कर रहा है, इस पर आप किस तरह कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को अपने आप पे भरोसा नहीं है। उन्होंने 2019 में एक मीटिंग में बोल दिया कि सब मोदी चोर हैं। ये सरनेम जाति पर किया गया हमला है, असंसदीय है, जिसपे एक विधायक हैं जिनके सरनेम मोदी जुड़ा हुआ। कई लोगों ने मुकदमा कायम किया, लेकिन वो विधायक जी के उसमें कानून ने अपना फैसला किया और कोर्ट से उनके खिलाफ 2 साल की सज़ा हो गई और 2 साल की सज़ा होने पे ऑटोमेटिक उनकी सदस्यता रद्द हो गई। ये कहना है कौशल किशोर का। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव। यूपी से माफिया और गुंडाराज के खात्मे के अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा, शिक्षा, अपराध, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस वे, 35 लाख करोड़ का निवेश और रोजगार के मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर क्रेज बढ़ते हुए साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने दशकों से बने परसेप्शन को तोड़ते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में ऊंचाइयों को हासिल किया है, उसे भी लोगों की सराहना मिल रही है। साथ ही विरासत का सम्मान और अयोध्या, काशी, मथुरा सहित चित्रकूट, नैमिष और प्रयागराज में जिस तरह मूलभूत सुविधाओं का विकास करते हुए धार्मिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, उसे लेकर भी लोगों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लेकर सकारात्मक भाव बढ़ा है। साथ ही मिथकों को तोड़ते हुए जैसे उन्होंने नोएडा का दौरा किया, लोग सोशल मीडिया पर इसकी भी सराहना करते नजर आ रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और योगी के 6 साल बेमिसाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।